न बालमवा। क्या सोचने लगी हो बेटा? है ना भाजी, मैंने नाश्ते का कहा था आपसे। मेरे कमरे में नाश्ता भिजवा दीजिए। एक तो इस घर में किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अरे बेटा वो जरा मसरूफ थी ये। मैं बना देती हूँ नाश्ता। तुम चलो, मैं 10 मिनट में लेकर आती हूँ। पता है कौन से काम है। 10 मिनट का मतलब 10 मिनट। अम्मी कुछ ज्यादा सर नहीं चढ़ गई आपकी बहू? इस घर से निकल जाने का डर हर वक्त हमारे सरों पर तलवार बनकर लटकता रहता है। आगे वास्ते है ना, अपनी आवाज नीची कर ले बेटा। तुझे मालूम है ना अरशद कितनी मुश्किल से मना कर लेकर आया है इसे। अगर बिगड़ गई तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। सही कहा अम्मी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। नाराज हो गई तो हमें निकाल देगी यहाँ से। अगर हम नहीं निकले तो धक्के मार कर निकाल देगी यहाँ से। कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ भी तो नहीं रह गया अब मेरे पास। हौसला करे ना, क्या हो गया है तुझे? तू तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ बैठी है। इंसान पे बुरा वक्त आ जाता है बेटा। क्या करूं अभी? किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे कुछ कह सके। जब से यहाँ पर आई हूँ सना के माथे के बल गिनती रहती है। अगर आपने अपनी बहू के नाम में मकान लिखवाना था तो मुझे तो अपने घर में सुकून से रहने देती है अम्मी। मेरा घर तो ना उजाड़ती है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी तो शादी होने वाली, अगर हुई तो नहीं अब तक। सालिम साहब, आई एम सॉरी, लेकिन आपने इंतहाई घटिया बात की। आपको मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे घर जाना है। आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको घर ही लेकर जा रहा हूँ रीवा। और हाँ, ये मत समझना कि मैं अपना फैसला आप पर मुसल्लत कर रहा हूँ। इस बारे में सोचना जरूर, मुझे जवाब दे देना। हरगिज़ नहीं। आपको तो आदत है लड़कियों को प्रपोज करने की। कल नादिया को प्रपोज किया था और आज मुझे, क्या पता कल किसी को और को करे। आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं नादिया से भी शादी नहीं करूँ। तब फिर हो सकता है किसी और को प्रपोज करूँ। तब भी तो नादिया की जिंदगी बर्बाद होगी ना। क्योंकि सच पूछो तो नादिया को प्रपोज करने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें अजियत दे सकूं, सिर्फ तुम्हें तंग कर सकूं। वरना तुम तो इस रिश्ते को जानती हो। मुझे नादिया ने तुम्हारे बारे में इतना मुतनफ़िर कर दिया था कि मैं बदगुमान हो गया था। और अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी गलती करूं जिसके लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा रीवा। सोचिएगा जरूर। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मेरा तमाशा देखने के लिए आए हो ना, ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको? अब देख लो मेरी हालत, देख लो मेरी हालत कि मैं कैसे रह रही हूँ इस घर में। कैसी उजड़ी पुजड़ी हालत है मेरे बाप के घर में मेरी, और वो भी उस घर में जो घर ना तो अब मेरे बाप का रहा और ना ही मेरे भाई का। और इस सब के जिम्मेदार तुम हो नौमान, सिर्फ तुम। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी नौमान, तुम्हें कभी जिंदगी। है ना, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे साथ हमदर्दी कर सकूं। गलती किसी एक की नहीं, हम सब की गलती। हम सब ने जाती मफादात के खातिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन है ना, तुमने खुद को खुद नुकसान पहुंचाया। काश है ना तुम अपने घर की अहमियत समझ सकती, अपने शौहर की कदर कर सकती। आज मैं क्या, कोई भी तुम्हारे घर खराब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
ये लो। ये क्या है? अम्मी मरने से पहले वसीयत में ये फ्लैट तुम्हारे नाम लिख के गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं चलता हूँ। नमा, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूट गया। आंटी अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस हिना का ख्याल रखिएगा और मेरी सना। एक बात और आंटी, बहू बेटियों की तरह होती है। अगर हर माँ ये सोच लेना तो शायद कुदरत भी उनकी बेटियों के साथ इंसाफ करे। खुदा हाफिज। ये ना, मैं तेरी कसूरवार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। है ना? तैमूर, मैंने सोच लिया है, हम पापा के हिस्से के पैसे उन्हें वापस कर देंगे और खुद अपनी जिंदगी आजादी से जिएंगे। नहीं? हाँ फरा, अब मैंने सोच लिया है, मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा और इस जुए की लानत से हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को दूर कर लूंगा, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने का बहुत शौक है। पता नहीं, देखती हूँ। हेलो जी, जी डॉक्टर साहब। क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तैमूर, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो तुम्हें कैंसर है। क्या? सकीना रो रही है? अब रोने से क्या फायदा? आंसू तो आंसू ही होते हैं ना हिना के तो। उन्हें फायदा और नुकसान का क्या पता, वो तो होते ही बहने के लिए। बहने दो। अगर मेरी बात मान जाती तो बस कर जाए, भूल नहीं है तो कम से कम पत्थर तो नहीं मारे ना। और आपको मुझे एहसास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि किसी को भी नहीं है। मैं खुद ही अपने जमीर के हाथों अंदर से संसार हो रही हूँ। मुझे अफसोस भी होता है तुम्हें रोते हुए देखकर सकीना, और खुशी भी। सही बात है, आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है ना मुझे रोता देखने की। नहीं नहीं, मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही सकीना कि मैं तुम्हें रोता हुआ देखूं। वैसे भी सोचो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं, तुम्हें रोता हुआ देखूं? तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। तुम जब भी रोई हो ना, हमेशा झूठा ही रोई हो, इसलिए मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता था। लेकिन आज जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, ये बड़े सच्चाई के आंसू, तुम्हारे अंदर के आंसू, तुम्हारे अंदर का दुख है जो आंखों से आंसू बनकर निकल रहा है। इस बात की मुझे खुशी है।
आज तुम बहुत सच्चाई के साथ रो रही हो, बहुत सच्चाई के साथ। आप सही कहते थे, आपने सही कहा था कि एक दिन तुम अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ दोगी। मैंने आपके लफ्ज सच्चे कर दिए, अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। अच्छा चलो बस रोना बंद करो, अपने आप को संभालो, ये वो वक्त नहीं है। तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो हिना को कौन देखेगा? तुम खुद सोचो कि जब तुम इतना रो रही हो, तुम्हें इतना दुख है, तो हिना का क्या हाल होगा। जाओ उसे जाकर संभालो। आप सही कह रहे हो, मैं देखती हूँ उसे जाके। अम्मी, आ ही गई हैं तो जा क्यों रही हैं अम्मी? मुझसे नाराज हो ही ना। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ अम्मी, बल्कि मैं तो किसी से भी नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज हूँ तो सिर्फ अपने आप से अम्मी, सिर्फ अपने आप से। क्यों बेटा, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। किसी की कोई गलती नहीं है अम्मी, गलती है तो सिर्फ मेरी ही वजह से, मेरी ही वजह से अच्छा वक्त रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल गया अम्मी। और मेरे हाथ देखिए अम्मी, मेरे हाथ खाली रह गए अम्मी, खाली। है ना? एक बात तो बताएं अम्मी, ऐसी क्या कमी रह गई थी आपकी परवरिश में? क्या आप जैसी माँ हम जैसी बेटियों की सोच पर इतना हावी हो जाती हैं कि हम अपनी तकदीर का हर अच्छा बुरा फैसला करने से कासिर हो जाती हैं? ये कैसा सच्चा प्यार है अम्मी, जो अपनी ही बेटियों का घर तबाह कर देता है? जबकि माँ के सच्चे प्यार की गवाही तो सारी दुनिया देती है अम्मी, सारी दुनिया। फिर अम्मी बताए ना, कहाँ कमी रह गई आपकी परवरिश में, आपके प्यार में, जो मैं तबाह बर्बाद हो गई अम्मी? कुछ नहीं बचा। मुझ जैसी माँ अपनी बच्चियों की तरबियत मुझ जैसी करते हुए ये भूल जाती है बेटा कि दौलत, हुकूमत, ये सब कुछ मर्द के 3 लफ्जों में बंधा हुआ होता। दौलत मिल भी जाए और शौहर छोड़ के चला जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहता। असल हुकूमत तो वो है जो औरत अपने शौहर के दिल पर करती है, तो वही औरत घर पे भी राज करती है। मुझे माफ कर देना ही ना, मेरी वजह से आज दुनिया के देखना पड़ रहा है मेरी बच्ची। नहीं तो मैंने देख लिया अम्मी, अब तो उसे गुजारना मेरी मजबूरी है अम्मी, मेरी मजबूरी। सही वक्त पर किया गया सही फैसला ही अच्छी किस्मत बनता है अम्मी। मुझे और आपको अपनी अपनी गलतियों की सजा भुगतनी है अम्मी, भुगतनी है। अल्लाह जाने ये वक्त हमें कब माफ करेगा अम्मी, कब माफ करेगा। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से सब कुछ, मेरा बच्चा ये सब कुछ मेरी वजह से, मुझे माफ कर देना। हरीबा, ये क्या किया तुमने?
अरे तुम पागल हो गई हो क्या? फिर से नौकरियों के लिए धक्के खाओगी तुम? हो क्या गया है तुम्हें? कब तक करोगी नौकरी? अम्मी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। और अब तो मुझे अल्लाह पर और भरोसा हो गया है। याद है आपको, आप मेरे रिश्तों के लिए कितना परेशान हुआ करती थी। हर आने वाला अच्छा रिश्ता वापस चला जाता था। आप कितनी कोशिशें करती थी मेरे रिश्ते के लिए, कितनी परेशान रहती थी। जरा सोचें, वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी शादी के लिए इनकार किया था, आज वो सब मेरे पास आते हैं शादी के ख्वाहिशमंद बनकर। नौमान, तैमूर, अरशद सबने आके माफिया मांगी है, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया। यहाँ तक कि सारिम सर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या सच? सारिम? हाँ, लेकिन मैंने उन्हें भी इनकार कर दिया। ये क्या किया तुमने? अरे हो क्या गया है तुम्हें? क्यों घर आई हुई दौलत को ठुकरा रही हो तुम? अपने हाथ से अपने रिश्ते क्यों खराब कर रही हो? अरे वाह बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारिम और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। देखो ना, इसी वजह से उसकी अपनी बीवी से नहीं बनी, और तैमूर ने तुम्हारी कदर नहीं की। और उसकी दादी तुमसे कितना प्यार करती है, कितना तुम्हारा ख्याल करती है, ये भी तो सोचो ना बेटा। अल्लाह भी नाशुक्री करने वाले बंदों को पसंद नहीं करता, नाराज होता है उनसे। जरा सोचो इस बारे में। हो क्या क्या है तुम्हें? बार बार ऐसे अच्छे मौके नहीं मिलते बेटा। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं। हेलो। तो फाइनली अरीबा तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है अरीबा। सारिम ने मुझे शादी करने से मना कर दिया, और उसने मुझे ये वजह बताई कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं जानती हूँ कि वो किससे मोहब्बत करता है और किसकी खातिर उसने मुझे ठुकराया। नादिया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी सारिम से ही होगी। मैं सारिम से बात करूंगी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया अरीबा कि सारिम कभी मेरा हो ही नहीं सकता। दरअसल वो मेरे करीब इसलिए आया था ताकि तुमसे दूर हो सके। और अरीबा, मैं इस थके हुए रिश्ते से आजिज आ चुकी हूँ। नादिया, मैं जान गई हूँ अरीबा, इस रिश्ते से मेरे हाथ अब कुछ नहीं आने वाला है। मैंने अब अपना जितना टाइम वेस्ट करना था सारिम पे मैं कर चुकी हूँ, मजीद और नहीं करूँगी। सारिम, उसके घर वाले, उसकी दादी तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो, अल्लाह ताला मेरी बेटी को सदा खुश रखे। आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो बहन। सारिम, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जीती रहो, खुश रहो। मुबारक हो बहुत बहुत। सारिम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अरीबा, तुम्हें पता है, जब मैंने पहली दफा तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था तभी मेरे दिल में तमन्ना जागी थी कि काश तुम मेरे सारिम की दुल्हन बनो। नसरीन बहन जी, अरीबा की किस्मत में शायद इसलिए इतने दुख लिखे थे कि इसे हमारे घर आना था राज करने के लिए। पता है,
जब दुखों का सूरज गुरूब होता है ना, तो सुख की चांदनी निकलती है। अब मेरी अरीबा के गिर्द इंशाल्लाह सुख की चांदनी ही चांदनी होगी, इंशाल्लाह। बेटा उठा कर दो जरा मुझे। शुक्र। लो मुंह मीठा कर लो सारे, मुझे दे, मैं आपको खिलाऊं। मुबारक हो एक दफा फिर से आपको भी मुबारक हो। थोड़ा सा मम्मी क्या से सारे माँ आए न बालमवा, आए न बालमवा, आए न बालमवा, आए न बालमवा। जब से पिया परदेस गयो रे, जब से पिया परदेस गयो